इसीलिए कॉकरोच बन के है कि अब उसको खत्म करना है। मैडम देखिए, हम लोग सिर्फ हर चीज, जैसे क्या होता है कि पेपर लीक हुआ, हम क्या कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। एथनॉल वाली समस्या आई, हम क्या कह रहे हैं कि गडकरी साहब इस्तीफा दे दें। ट्रेन हादसा होता है, हम कहते हैं रेल मंत्री इस्तीफा दे दें। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि मेन कनेक्शन कहाँ से है भैया, कनेक्शन कहाँ से है। बैठ जाइए मैडम, कनेक्शन कहाँ से है एक्चुअल में, कनेक्शन कहाँ से है। अगर बाबूजी चाह लें तो घर में पत्ता हिल नहीं सकता है, तो बाबूजी अगर चाह लें तो देश में भी पेपर लीक नहीं हो सकता। तो हम धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांगने का काम करेंगे। रेल हादसा होता है, रेल का जाता है फीता काटने मोदी जी, और ट्रेन हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदार रेल मंत्री बनेगा। एक चीज बताइए, राम मंदिर पे भी बात करेंगे, आप बताइए कि जब फीता काटने मोदी जी जाएंगे तो हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? मोदी जी। परीक्षा पर चर्चा मोदी जी करेंगे, पेपर लीक हो जाएगा तो जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जी। सड़कों का उद्घाटन करने कौन जाता है? हर चीज में तो मोदी जी। अब आज एथनॉल में मिलावट हो के नितिन गडकरी जी अपने बेटा को आगे कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले सिस्टम में बैठे हुए उनका भी इस्तीफा मांगने की जरूरत है। तो उनको बुलवाना भी हमारे लिए जरूरी होता है। मंदिर का शिलान्यास मोदी जी ने किया, झंडारोहण उन्होंने किया, जी। तो चोरी का मतलब क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसमें लिखा है एक लाइन बहुत अच्छी है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवाले, और राम जी के रखवाले कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी को भक्त क्या करता है? रैली में ले जाके नचाता है, रैली में ले जाके हमारे आराध्य को नचा रहे हैं भैया, हमारे आराध्य को नचा रहे हैं। तो राम मंदिर में चोरी होगा कि नहीं होगा? राम मंदिर में चुट्टा लोग जितना भी चोरी कर रहा है, सबको प्रभु राम सजा देंगे, सबको सजा मिलेगी। वो तो बोल रहे हैं हिंदू का पैसा हिंदू चोरी किया है, दूसरा का क्या है? नहीं, तो हमको दिक्कत है, हम हिंदू हैं भैया, हमारे घर से करीब में राम मंदिर है, और जितना बार हम गए हैं ना, जिस आदमी ने बोला है कि हिंदू का पैसा हिंदू जाने, तो जितना बार हम गए हैं ना, उतना बार तो गया भी नहीं होगा। हर 10 दिन पे हम लोग तो अयोध्या पहुंच जाते हैं। हम भी अमेठी से हैं आपकी। हाँ, तो हम तो अयोध्या तुरंत में पहुंच जाते हैं। ये लो भैया, बाइक उठाया, अयोध्या पहुंच गए, पड़ोस में ही हमारे अयोध्या है। अंधभक्तों को दर्द नहीं हो रहा है कि ये बीजेपी वाले ये अंधभक्त का हम जवाब नहीं देंगे, ये अंधभक्त का जवाब देना ही नहीं है। अब आपको कुत्ता काट लेगा तो आप इलाज कराएंगे, कुत्ते को काटेंगे? इलाज कराएंगे। तो बस बात यहीं पे खत्म है। करके कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है। देखिए, मेरा मानना है कोई भी प्रोटेस्ट हो, कुछ भी हो, हमें शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट करना है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की बात करने वाले लोग हैं, और संविधान के बताए हुए रास्तों पर, संविधान के बताए हुए रास्तों पर चलकर हम लोग चलेंगे और इस्तीफा लेकर रहेंगे। देखिए, ये वही देश है जिसे अंग्रेज कहा करते थे अभी 200 साल लगेगा आजाद होने में। अंग्रेज कहा करते थे, क्या हुआ? हमारा देश एकजुट हुआ? आज हमारा युवा एकजुट है? तो बताइए कि अंग्रेजी हुकूमत को हम लोगों ने जब खदेड़ दिया, तो ये तो भाजपा वाले हैं, तो हमारे देश के ही हैं। एक साथ चाहिए था, उस हिसाब से तो नहीं है। कौन नहीं है? क्यों है आदमी इतना स्टूडेंट है, 22 लाख स्टूडेंट। यही गलतफहमी अंग्रेजों को भी थी कि गांधी अकेला क्या कर लेगा, गांधी अकेला क्या कर लेगा। यही गलतफहमी आपको है कि सोनम वांगचुक अकेले बेचारे क्या कर लेंगे, अभिजीत दीप के अकेले क्या कर लेंगे। भीड़ देखो, ये भाजपा की रैली की तरह पैसों पर बुलाए हुए लोग नहीं हैं। कहीं से भी वो बुलाएं कि भाजपा वालों को, यहाँ पे जो युवा है वो पेपर लीक की समस्या है, और पेपर लीक की समस्या नहीं रुकी ना, तो आपका भी बाल बच्चा बेरोजगारी मरेगा, एक भी पेपर नहीं दे पाएगा। उसका जिम्मेदार सरकार है, जो पेपर करवाता है वो जिम्मेदार है। एक चीज आप बताइए कि सरकार लगातार कहती है परीक्षा पे चर्चा, 10वीं में ऐसे पढ़ना है, 12वीं में, हम 12वीं में थे भैया, मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। मेरे सीबीएसई में पढ़ने वालों छात्रों, आपका फलाना तारीख से पेपर है, साइंस का आपको ऐसे ऐसे वो निकालना है,
आपको इंग्लिश में ऐसे ऐसे पेपर देना है, हिंदी में ऐसे ऐसे पेपर देना है। अच्छा बताइए कि बच्चा पढ़ा लिखा पास हुआ, चर्चा वो कर रहे थे, और आज पेपर लीक किसकी वजह से? पेपर लीक किसकी वजह से हुआ? सिस्टम में बैठे हुए लोगों की वजह से। सिस्टम अगर चाह ले तो पेपर क्या, तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जैसे सरकार ने बोला था हम आर्मी के जहाज से पेपर दिलवाएंगे, उसके बाद भी पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सरकार को बैठकर एक शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि पता चले कि चूक कहां से हो रही है। और जब तक प्रधान रहेंगे तब तक एक भी पेपर नहीं हो पाएगा, लिख लीजिए आप। एक भी पेपर प्रधान नहीं दिलवा पाएगा, एक भी पेपर। क्योंकि पहले लोग मत चुराते थे, मत मतलब वोट, फिर मत में से दाम भी चुराने लगे, फिर पेपर चुराने लगे, ट्रेन चुराने लगे, घर द्वार चुराने लगे, सोना चांदी चुराने लगे, तमाम चीज चुराने लगे। पेपर वाली बड़ी समस्या भी है, और पेपर लीक रुक के रहेगा, रुक के रहेगा, रुक के रहेगा। तो विश्वास किस पे करेंगे? विश्वास किस पे करेंगे? विश्वास किस पे किया जाए, ये बड़ी बात है। देखो जहां अन्य सरकारें हैं वहां का पेपर लीक रेशियो निकालिए और यहाँ का निकालिए। भाजपा सरकार में सब चीज लीक हो जाता है। अब एक चीज बताइए, मुझे लगता है कि इस देश में अब प्लम्बर की जरूरत है। डायपर की कीमत कितना होती है? 10 रुपया। डायपर लीक नहीं होता है, लेकिन भाजपा द्वारा बनाया गया पेपर लीक हो जाता है, भाजपा द्वारा बनाया गया पुल लीक हो जाता है, भाजपा द्वारा बनाया गया संसद भवन लीक हो जाता है, भाजपा द्वारा बनाया गया सड़क लीक हो जाता है, भाजपा द्वारा बनाया गया पत्रकार लीक हो जाता है, भाजपा की तमाम रैलियां लीक हो जाती हैं, भाजपा द्वारा बनाया गया राम मंदिर लीक हो जाता है। तमाम चीज लीक करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा है। वो किस देश के मुखिया है वो? देखिए मुखिया से सवाल होता है, मुखिया से ही सवाल होता है। और अभी आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान बहुत तेज चल रहा है कि अगर कुत्ता ना भूके तो समझ जाओ कि चोर कौन है। कुत्ता जानता है कि चोर कौन है, तो दुनिया अब जान चुकी है पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है। आपके बाद सुबह 10 बजे आऊंगा और 4 बजे तक बोलूंगा। और कुछ सवाल पूछना है? और कुछ पूछना है? आप हमेशा भाजपा के विरोध कहीं बोलते हैं। नहीं, ये कौन सा सवाल? सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, विरोध बोलते हैं, भाजपा के विरोध। और कोई भी सवाल? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती।